नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। मित्रों, हम लोग इनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 11 देख रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का ऑब्वियसली, राइट। तो हम लोग अभी आज नंबर सिस्टम देखने वाले हैं, जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। और इसमें आगे बढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब और शेयर करें प्लीज़। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसमें क्या नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम जो है अपने कंप्यूटर्स के लिए, किसके लिए? कंप्यूटर्स के लिए नंबर सिस्टम लिखा ही हुआ है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के लिए नंबर सिस्टम जो होते हैं वो 4 होते हैं हमारे पास। कितने होते हैं? 4। ठीक। पहला कौन सा होता है? पहला अपना और यहाँ लिखेंगे हम लोग बाइनरी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है सबसे ज़्यादा क्या मतलब बाइनरी ही समझ में आता है उसको, बाइनरी। ठीक है, नंबर सिस्टम एनएस लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, बेस कितना होता है इसका? इसका बेस 2 होता है और 0 और 1 में ये डील करता है। दूसरा कौन सा है अपना? दूसरा है अपना डेसिमल नंबर सिस्टम, जो जनरली हम लोग मैथ्स में यूज़ करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसके लिए बेस हम लोग 10 यूज़ करते हैं, बेस 10 यूज़ करते हैं। तो जितना बेस होगा ना, जितना रेडिक्स होगा या बेस होगा, उतना ही उसका जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उसके अंदर उतने ही होंगे। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आपने नंबर ऑफ डिजिट्स को लिया, पहले 2 डिजिट का नंबर सिस्टम लिया, तो 2 डिजिट अगर नंबर सिस्टम है तो उसका रेडिक्स या बेस जो है वो 2 होगा। तो बेस को हम लोग क्या रेडिक्स भी बोल लेते हैं। तो ठीक है, बेस को क्या बोल लेते हैं? रेडिक्स भी बोल लेते हैं। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन ये किसी भी बेस का जो अल्टरनेट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज रेडिक्स। तो ये किसमें क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर में ये डील करता है, कौन कौन से डिजिट में डील करता है? तो ये 0 से लेकर 9 तक में डील करता है। ठीक है, तीसरा जो है अपना वो क्या है? थर्ड क्या है? ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसका बेस या रेडिक्स कितना होता है? 8 होता है और 0 से लेकर के ये 7 तक में डील करता है। और आखिरी कौन सा है? आखिरी अपना फोर्थ जो है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम लोग इसको क्या करेंगे ना, आगे इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग हेक्सा लिख के काम चला लेंगे। ठीक है, इसका बेस कितना हो जाएगा? बेस 16 हो जाएगा। क्यों बेस 16 हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर 16 ये आते हैं, 16 डिजिट्स आते हैं। कौन कौन से हैं वो? 0 से लेकर 9, ये 10 डिजिट ये हो गए, और ए से लेकर के एफ तक हो जाता है। ठीक है, 10 इज़ ए। ठीक है, ये थोड़ा लिख देता हूँ मैं, 10 इज़ ए, ऐसे करके 11 इज़ बी। ठीक है, ये चलते चलते 15 इज़ एफ। ठीक, तो ये जो अब 15 जो है, एफ का बदले हमने 15 यूज़ किया है, तो जब भी हम डिकोड करेंगे तो हम एफ को डिकोड मान लीजिए कर रहे हैं, तो 15 में कर रहे हैं। अब 15 में 2 डिजिट नहीं है हेक्सा के हिसाब से, वो एक ही डिजिट है। क्यों? क्योंकि वो एफ में रिप्रेजेंट होता है। हम अपने इन अंडरस्टैंडिंग के लिए 15 जरूर लिख रहे हैं, लेकिन वो जो है एक डिजिट में ही काउंट होगा। ठीक है, तो जहाँ पर जब आएगा तो हम लोग उसको देखते चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ये नंबर सिस्टम है, इसको क्या बोला जाता है? ऑल्सो कॉल्ड पोजिशनल नंबर सिस्टम, पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, पोजिशनल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि वैल्यू ऑफ ईच सिंबल क्या क्या हो सकते हैं? अभी हमने देखा सिंबल चाहे तो आपके नंबर्स हो सकते हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। ठीक है, नंबर्स स्लैश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, ये दोनों में से कोई से भी हो सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ ईच सिंबल दैट इज नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स इन अ नंबर। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन विद इन द नंबर, डिपेंड्स अपॉन पोजीशन विद इन नंबर। अब इसको समझेंगे क्या लिखना चाह रहे हैं, विद इन नंबर। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को हम लोग पोजीशन नंबर सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि वैल्यू ऑफ ईच सिंबल या ईच जो डिजिट है या फिर अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, जो नंबर में, उसको हम लोग पोजीशन के हिसाब से बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए अपने पास एक नंबर है 123.45। ठीक है, तो 123.45 थोड़ा डिकोड करते हैं, तो 123 थोड़ा अलग अलग लिख रहा हूँ मैं, .45। तो अब इसके पोजीशन कैसे पता चलेंगे? ये तो अपने क्या हो गए? डिजिट्स हो गए, डिजिट स्लैश अल्फ़ाबेट में आ गए, डिजिट स्लैश अल्फ़ा में आ गए, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा लिख रहा हूँ मैं खाली इसको। ठीक है, पोजीशन क्या हो गया? अब पोजीशन कैसे देखते हैं ये पहले हमको समझना जरूरी है। पोजीशन हम देखते हैं
कि जो डेसिमल है, डेसिमल से जो लेफ्ट में है, डेसिमल से जो लेफ्ट में है वो 0 1 2 3 4 करके जाएगा, 0 1 2 ऐसे करके चलता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह चलता, यहाँ पे 3 ही है तो 2 पर स्टॉप हो गया। डेसिमल के जो राइट में है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, -1 -2 ऐसा चलता चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या है, बेस कितना है यहाँ पर मान लीजिए बेस इसका 10 था, यहाँ बेस इसका 10 था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 लिखेंगे, 10। अब ये जो इसका पोजीशन है वो इसके पावर में आ जाता है। ठीक है, पोजीशन जो है वो ये इसके पावर में आ जाता है, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2। ठीक है, क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा कि वैल्यू ऑफ ईच सिंबल इन अ नंबर डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन। अब मान लीजिए ये कौन सा प्लेस है, ये 1th प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है। तो 100th प्लेस है, तो 100 प्लेस को आप अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं उसको आप 100, तो वहाँ कहीं से तो 100 आना चाहिए, तभी तो आप 100 प्लेस का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये आपको 100 जो है ये बेस का पावर डाल के प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ से जो अगला पॉइंट है इसमें इसी के बारे में कि एडिंग प्रोडक्ट्स ऑफ पोजिशनल वैल्यू एंड corresponding digits, ठीक है, corresponding digits, इससे क्या मिलता है अपने को, वी गेट डेसिमल नंबर, ठीक है। अगर बेस मान लीजिए 8 है तो 8 की पावर 2 यहाँ पर होता इस वाले पे। ठीक है, अगर बेस 16 होता तो 16 की पावर 2 होता। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता है। इसको थोड़ा और हम लोग आगे समझेंगे, जब वो आए कन्वर्जन प्रोसेस आएगा ना, तब हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो अपने को याद रखने हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को याद रखने हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, एक नंबर जो है, अ नंबर कैन इज प्रेजेंटेड, अ नंबर इज प्रेजेंटेड बाय इट्स टू वैल्यूज। ये दो वैल्यूज कौन कौन से हैं, एक तो सिंबल है, ठीक है, और दूसरा क्या है, आपका पोजिशनल वैल्यू है। ठीक है, तो सिंबल जो है जो कि आपका डिजिट या अल्फ़ाबेट है, और पोजिशनल वैल्यू क्या है, उसका जो जगह है उसके हिसाब से उसके बेस के पावर में आप डाल के जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब आपको उस पोजीशन का एक्चुअल वैल्यू पता चलता है कि क्या है। ठीक है, चलिए पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि आईसीज जो होते हैं, इंटीग्रेटेड चिप्स जो होते हैं ना, आईसीज आर मेड ऑफ a large number of transistors, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स एक्टिवेटेड बाय, ठीक है, आईसीज आर मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर बना हुआ होता है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या होता है, एक्टिवेटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल क्या हो सकता है, लो हो सकता है या फिर हाई हो सकता है। ठीक है, हाई होगा मतलब कि ये वैल्यू 1 होगा, और लो मतलब क्या होगा, ये वैल्यू 0 होगा। इलेक्ट्रॉनिक जो दे रिसीव, ठीक है, मैं रिसीव का वर्ड नहीं लिखा है लेकिन समझ लीजिए वही है। आईसीज आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक्टिवेटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल दे रिसीव। ठीक है, तो चाहे लो होगा या फिर हाई होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, ठीक है, थर्ड थोड़ा कंबाइंड पॉइंट है, में हम लोग चलेंगे, थर्ड और फोर्थ दोनों को ही हम लोग कंबाइन करके चलते हैं। थर्ड में क्या है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में एक पॉइंट है, ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है अपना, हेक्सा में है। थोड़ा कंपैरेटिव में चलेंगे यहाँ पर, ठीक है, 4 हेक्सा। ठीक है, अब ये बोलना क्या चाह रहा है इसमें कि ये क्यों आया, मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम या फिर हेक्सा नंबर सिस्टम जो है वो इफेक्ट में क्यों आया। इसका इफेक्ट में आने का एक कारण था कि हमको कॉम्पैक्ट नंबर सिस्टम चाहिए था। अब वो देखेंगे क्या बोलना चाह रहा है ये, दोनों ही में एक पॉइंट कॉमन है, कॉमन पॉइंट है कि कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन
ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये कंप्यूटर क्या समझ में आता है, बाइनरी समझ में आता है, लेकिन हमको क्या है कि अब क्या होगा कि एक कोई बाइनरी नंबर है, मान लेते हैं कोई सा भी मान लीजिए एक 01100011110, ठीक है 00। अब ये मान लीजिए चलते 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 कुछ 11110000, मैंने एक रैंडम सा नंबर लिख दिया मैंने। ठीक है, जब आप इसको हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो आप 4 बिट लेकर कन्वर्ट करते चलेंगे, और टोटल आपको याद करने के लिए कितना मिलेगा, इधर से वैसे नहीं होता है लेकिन मैंने कर दिया है तो उसको मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग जो ग्रुपिंग है वो लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड शुरू करते हैं, ये मैंने गलती यहाँ पर किया था, आपको अपोजिट करना है यहाँ पर। ठीक है, चूँकि रैंडम एग्जाम्पल था तो मैंने ऐसे कर दिया, बट ध्यान रहे आपको ये चीज़। राइट, अब आपको हेक्सा के लिए कितने चाहिए, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4, 5, 6 में काम हो जाएगा, लेकिन आपको बाइनरी के लिए कितना चाहिए, इतना बड़ा नंबर चाहिए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमको कॉम्पैक्ट नंबर सिस्टम लाना पड़ा। कॉम्पैक्ट नंबर सिस्टम क्या था, अपना ऑक्टल और हेक्सा है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है कि बाइनरी वाला जो है उसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, और ये हमको याद करने में, प्रोसेस करने में आसानी होता है। तो कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन और बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए ये दोनों ही आए हैं। ठीक है, ऑक्टल में आपको क्या पता है कि सिंबल जो है, सिंबल वैल्यू जो है वो कितना है, 0 से 7 तक है। इसमें सिंबल वैल्यू क्या कितना तक है आपका, 0 से 9 और A से F तक है। ठीक है, ये देख चुके हैं। पोजिशनल वैल्यू जो होगा, पोजिशनल वैल्यू जो होगा ये आपका पावर ऑफ 8 में होगा, और ये क्या होगा, इसका जो पोजिशनल वैल्यू है ये वो क्या होगा, पोजिशनल वैल्यू ये आपका पावर ऑफ 16 में होगा ये। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट इसमें है कि आप ऑक्टल में देख रहे हैं कि 0 से 7 तक है। अभी 7 क्या है, 7 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 111, मतलब 3 बिट से आप पूरा ऑक्टल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई सा एक नंबर है कि 68, ठीक है, बेस 8। अब ये क्या, पहले तो ये देखना है आपको कि बेस 8 में है या नहीं है। बेस 8 में नहीं है ये, क्योंकि 7 उसका लास्ट डिजिट होता है, 8 जो है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, इसलिए हम इसको 7 करते हैं। ठीक है, अब 6 को लिखने के लिए क्या है, 110, और 7 को लिखने के लिए 111। ठीक है, देखिए पूरा एक ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है वो 3 बिट में रिप्रेजेंट हो जा रहा है। तो कहने का ये मतलब है, यहाँ पर पॉइंट ये है कि 3 बाइनरी डिजिट्स आर sufficient to represent ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, ऑक्टल डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑक्टल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बाइनरी डिजिट काफ़ी हैं। तो कितने पॉइंट्स हो गए, एक तो ये हो गया, दूसरा सिंबल वैल्यू हो गया, पोजिशनल वैल्यू हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक है, सेम इसके लिए हेक्सा के लिए कितना हो जाएगा, हेक्सा के लिए 4 बाइनरी डिजिट्स हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट वैसा ही रहेगा, यहाँ पे 4 बाइनरी डिजिट्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 16 का जो वैल्यू होता है, ठीक है, 0 से 15 तक का ये है ना, तो 15 का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका 4 1 में पूरा हो जाता है। इसका जो ये 15 बाइनरी टर्म्स है, 15 को 4 1 के टर्म्स में लिखते हैं, राइट। ठीक है, तो 4 डिजिट में या 4 बिट में अपना हेक्सा नंबर सिस्टम जो है वो रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है अपना, यहाँ पर फोर्थ हो गया था ना, थर्ड एंड फोर्थ हेक्सा वाला था। फिफ्थ पॉइंट क्या है अपना यहाँ पर, फिफ्थ, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हेक्सा का एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें पहला एप्लीकेशन जो है, पहला एप्लीकेशन क्या है, मेन मेमोरी लोकेशन। ठीक है, जब हम मेन मेमोरी लोकेशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं या कहीं लिख रहे होते हैं या कहीं उसका जो कुछ रिमेंबर करने का काम आता है, तब जब बाइनरी वैल्यूज़ होंगे तो बहुत दिक्कत करता है। तो वो मैंने आपको बताया था कि कैसे हेक्सा उसको शॉर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि ये 16 बिट का होता है,
ठीक है, मान लीजिए मेन मेमोरी 16 बिट का है और अगर आप इसको बाइनरी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, आप इसको बाइनरी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो डिफ़िकल्ट टू डील विथ ड्यू टू लेंथ। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गया। इसमें 1 1 मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 3 0 6 0 1 1 1 1 0 0 0 1। इसको अगर आप हेक्सा में लिखेंगे तो ये आ जाता है COF1। ठीक है, CO नहीं है, C0 है, C0F1। ठीक है, हेक्सा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, इसको 4 का ये पेयरिंग कीजिए, पेयरिंग नहीं मतलब ग्रुपिंग कीजिए। ठीक है, हमने ग्रुपिंग कर दिया। ये क्या है, 15 है, ये क्या है, 0 है, ये क्या है, 1 है, और ये क्या है अपना 1 4 1 2 4 8 8 4 12 है। ठीक है, तो 12 को हम लोग क्या लिखते हैं, C लिख लेते हैं, 15 को हम लोग F लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह इसको रिप्रेजेंट करके कहीं भी आपको स्टोर करना हो या लिखना हो या समझना हो या कहीं कुछ अपने कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसे मेंशन करना हो, तो जो बाइनरी डिजिट बड़े बड़े, ये तो बहुत छोटा है, 4 डिजिट है। ये मान लीजिए अगर 8 डिजिट का होता, मान लेते हैं कि आपका जो हेक्सा का जो नंबर है वो 8 डिजिट का होता, राइट, तो वो कितने का, 32 बिट का हो जाता है वो। ठीक है, 8 चौक 32, तो अगर 32 बिट का वो हो जाता है, 32 बिट का बार बार लिखना आपके लिए थोड़ा टीडियस हो जाता है, लेकिन 8 जो अपने कैरेक्टर्स हैं उनको लिखना बहुत बड़ा टीडियस काम नहीं है। ठीक है, तो पहले तो ये एप्लीकेशन हो गया। दूसरा और क्या होता है, कलर ऑफ वेब पेज। कलर ऑफ वेब पेज, कलर ऑफ वेब पेज जो है वो 24 बिट का होता है। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं कलर जो होते हैं, मेन जो बेसिक 3 कलर हैं वो क्या है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। 24 बिट का है मतलब 8 बिट का ये होगा, 8 बिट का ये होगा, 8 बिट का ये होगा। ठीक है, ये तीनों हैं। अब मान लीजिए आपको रेड को रिप्रेजेंट करना है, तो 8 को कैसे लिखेंगे आप, 8 बिट में कैसे लिखेंगे। रेड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 0 0 0 होंगे, मान लीजिए रेड कलर की रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं हम लोग, है ना। रेड कलर को ऐसे ही लिखते हैं कि बाकी रेड सारे ही 1 होंगे और ग्रीन क्या होगा, सारा ही 0 होगा, 4 5 6 7 8। ठीक है, ब्लू भी सारा 0 होगा क्योंकि हम लोग रेड को दिखाना चाह रहे हैं। ठीक, तो अब ये देखिए कि कितना बड़ा नंबर है, लेकिन अब वही हम इसको हेक्सा से रिप्रेजेंट करना चाहें। ठीक है, ये 2 0 क्यों डाला है, क्योंकि 4 बिट का होता है, ये 4 बिट का होता है, इसलिए 2 0 डाला है, राइट, 0 0। तो अगर आपको ये रेड का ये रिप्रेजेंटेशन और ये रिप्रेजेंटेशन जो कलर आप दिखाना चाहते हैं, कौन सा आसान लग रहा है आपको, आप खुद ही देखेंगे कि FF 0 0 0 0 ये ज़्यादा आसान है इसको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो वही चीज़ है, बात वही है दोनों में, लेकिन एप्लीकेशन है चूंकि, तो एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कि मेन मेमोरी लोकेशन का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये काम आ जाता है। दूसरा वेब पेज का जो कलर है उसमें काम आ जाता है। ठीक, लास्ट पॉइंट है जो 6th पॉइंट है अपना इसका, इसके बाद हम लोग कन्वर्जन पर मूव कर जाएंगे। 6th पॉइंट है वो क्या है कि ह्यूमन्स जो हैं, हम लोग ह्यूमन्स क्या यूज़ करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम, और कंप्यूटर क्या यूज़ करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर क्या क्या करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। अब जो बच जाते हैं हेक्सा एंड ऑक्टा, ठीक है, ये क्या काम करते हैं, इसका काम होता है फॉर सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम काम होता है इसका। चलिए, कितना समय हो गया, 19 मिनट हो चुका है। कन्वर्जन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, सेकंड पार्ट था। चलिए, ऑल द बेस्ट, टाटा, थैंक यू।